ये नवोदित राज्य जो है जिन अपेक्षाओं से और जन आकांक्षाओं से जन्मा है, को लेकर इसका जन्म हुआ है, वो सारी जन आकांक्षाएं पूरी करें, उसको लेकर के ठोस हमारी नीति बननी चाहिए। यही बातें तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नित्यानंद स्वामी जी के सामने मैंने रखी थी। आज भी वो साक्षात्कार उपलब्ध है और मेरे साथ उस समय के यहाँ के एक कैमरामैन थे जो कि आज बहुत सारे चैनलों के उसमें सक्रिय हैं, दीपक उपाध्याय जी, वो मेरे साथ गए थे। तो तब मैंने नित्यानंद स्वामी जी से एक ही प्रश्न किया था कि ये जो उत्तराखंड राज्य है, इसकी स्थापना में लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, बहुत बड़ी तपस्या रही है, बहुत लोगों की और बलिदान हुए हैं। तो हम इन जन आकांक्षाओं और जन अपेक्षाओं को केवल उत्तराखंड के शहीदों को शत शत नमन के जो बोर्ड लगे उससे पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और उसके लिए काम करने के लिए हमको इस 15% मैदानी भूभाग में अपने जो मतलब विलासितापूर्ण हमारे राजनेताओं के या ब्यूरोक्रेसी जो हमारे नौकरशाह हैं उनके जो घर हैं उनको छोड़ करके पहाड़ों में जाना पड़ेगा। पहाड़ों के जो खेत हैं उन खेतों को जो है उपजाऊ बनाना पड़ेगा। उसके लिए ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी कि वो खेत बंजर न रहें, उपजाऊ हों, और वो उपजाऊ क्यों ना हों तो उस समस्या का हल उन्हीं खेतों में ही जो है ढूंढना पड़ेगा, उन्हीं गाँवों में जा कर के बैठ कर के समझ कर के ढूंढना पड़ेगा। बंदर की समस्या वहाँ पर है कि बंदर फसलों को नष्ट कर रहे हैं, जंगली सुअर फसलों को नष्ट कर रहे हैं और बहुत सारे जो अन्य पशु भी हैं वो भी जो हैं फसलों को नष्ट कर रहे हैं। तो क्या समाधान दे सकते हैं हम? तो जितना उत्पादन होता है अगर सारा बंदर उसको नष्ट कर दे या सुअर, जंगली सुअर नष्ट कर दे तो फिर एक हताशा, जैसे कहते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में ऐसा है कि किसान आत्महत्या करते हैं हताश होकर, लेकिन पहाड़ से फिर वो पलायन करते हैं। तो धन्यवाद कोटनाला जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।